नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करने के लिए चल रहा हूं। उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा, महाराज श्री के आशीर्वाद से जो विशाल गुणायतन का निर्माण हो रहा है, जिसमें अनेक लोग उससे जुड़ रहे हैं। महाराज श्री वहां हो तो ठीक, जहां हो वहां आकर के जुड़ रहे हैं। आज बंधु हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे गुणायतन से जुड़ने वाले आज दो नए श्रावक हमारे बीच में यहाँ पर हैं। एक श्रावक जिन्हें मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर बुला रहा हूँ, श्रीमान रूपेश जी, श्रीमती सोनिया जी जैन, रितिश जैन विदिशा से हमारे बीच में, जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जोड़ा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं मंच के निकट आएं और उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे पूर्व के ट्रस्टी, स्थानीय ट्रस्टी जो हैं भैया वसंत जी और चंद्रशेखर जी से मैं निवेदन करता हूं कृपया आएं, हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ रूपेश जी जैन, श्रीमती सोनिया जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो मंच के निकट आ जावे, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आने में, अगर हाँ पूरा परिवार यहाँ पर अतिशीघ्र पहुँच जावे। देखिए, रुपेश के बारे में मैं कहना चाहूँगा, रुपेश पिछले 3 वर्षों से गुणायतन में निरंतर अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गुणायतन में सीएनसी के माध्यम से जो कार्विंग का काम चल रहा है, वो उसमें रुपेश की बहुत बड़ी भूमिका है, जो चंद्रशेखर जैन के निर्देशन में चल रहा है। इनका शुरू से मन था कि मैंने यहाँ काम किया है तो मुझे अपना योगदान देना ही है, और कल से मेरे पीछे लगे कि महाराज जी आप ये घोषणा करा दो। मैं इन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और जिन शासन की सेवा में अपना योगदान दे। आगे जोरदार तालियों के साथ भैया रूपेश का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं वसंत भैया से निवेदन करता हूं, आइएगा, अभिनंदन कर रहे हैं रूपेश भैया, जिनकी कार्यशैली मैंने देखी जब वो गुणायतन में पहुंचे। सीएनसी मशीन के माध्यम से जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को जो कि महीनों में होने थे, उन्होंने पलों में निपटाने का कार्य किया है। प्रेमचंद जी मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में प्रेमचंद जी हमारे बीच में है, उपकार से उपकार आ जाएं। प्रेमचंद जी से निवेदन करता हूं कि इस अभिनंदन की कड़ी में आपकी सहभागिता हो। जोरदार जोरदार ताली बजा करके हम भैया रुपेश जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और अब मैं सीधे पूज्य मुनि श्री के चरणों में पहुंचूं, उसी के साथ साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में, बहुत बढ़िया, इन्होंने एक जीवाणी यंत्र बनाया है, बहुत बढ़िया। अभी अपन महाराज जी से निवेदन कर लेंगे। हमारे बीच में महाराज जी माइक, राज किंग जी यहाँ पर हैं, संगीत सम्राट से आए, महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले रहे हैं अपने माँ के साथ। भैया राज किंग जी अशोकनगर महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पा रहे हैं। देखिए, रुपेश के पिता अच्छा ऋषभ जी, जिन्होंने अहिंसा जीवानी यंत्र स्थापित करके हमारे सभी मंदिरों में शुद्ध जल की व्यवस्था की है और व्रतियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की है। एक बार जोरदार अभिनंदन उनका भी कर दीजिए। और ये कैसा सहयोग है, महाराज श्री वसंत जी के नाती हैं हमारे रूपेश जी, बहुत बढ़िया आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब मैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री आज के संकट समाधान के सत्र को आप गति प्रदान करें। निवेदन कर रहा हूँ भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपन चलते हैं पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में, और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजय सीमा जैन बाटल, और उनके बाद तैयार रहेंगे पूनम राजेश जैन पूना, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। जल्दी संजय, यहीं ऊपर ही था ना, मंच पे ही है। भैया माइक ले ना। हेलो हेलो, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये पहला प्रश्न ये कि लगभग 1988 से हम और हमारा परिवार आपकी चरण सन्निधि में है। गुरुदेव, मैंने आपको हमेशा अति व्यस्त देखा है। इतनी व्यस्तताओं के बाद, इतनी व्यवस्थाओं के वेल मेंटेन के बाद आप इतना सरल कैसे रह लेते हैं? और दूसरा ये गुरुदेव, वो ज़्यादा जरूरी है। बोलो 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 बोलो। दूसरा गुरुदेव ये है कि हम यहाँ पर महोत्सव के पंच कल्याणक में
जो नाभि राय बने हैं उनकी ससुराल और माता मरु देवी के मायके बाकल से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे आयोजनों में जो हम रिश्तेदार अपने इन रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो हमारा उनके प्रति क्या दायित्व बनता है और हम इस महोत्सव में उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु। जो पहला सवाल किया है, आप इतने व्यस्त रहते हैं, तो मेरा तो आप सबसे कहना है, मस्त रहना है तो व्यस्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। ओम। बिना व्यस्त रहे मस्त नहीं रह सकते। जो जितना बिजी होगा उसका जीवन उतना इजी होगा। हाँ, व्यस्त रहना एक गुण है और अस्त व्यस्त रहना एक दुर्बलता। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे पस्त रहोगे, त्रस्त रहोगे। इसलिए व्यस्त रहो ओम, अस्त व्यस्त मत रहो। समझ गए? जी। व्यस्त और अस्त व्यस्त में बड़ा अंतर है। व्यस्त वह है जो अपने काम को एक लय में पूरा करता है, और अस्त व्यस्त वह है जिसकी कोई लय ना हो, जिसकी कोई एकाग्रता ना हो, जिसकी कोई प्राथमिकता ना हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुखी होता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी संदेश देता हूँ, व्यस्त रहो मस्त रहो। समझ गए? जी। आपने जो दूसरी बात कही वो प्रासंगिक है। कोई भी धर्मानुष्ठान करता है और उसमें अपने सारे इष्ट मित्रों, परिजनों, रिश्ते नातेदारों को आमंत्रित करता है, और आना भी चाहिए। जब लौकिक कार्यों में आप लोग एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं और आप लोग जाते हैं, तो पारमार्थिक कार्य में तो और बढ़ चढ़कर अपने हिस्सेदारी निभानी चाहिए। लौकिक कार्य में कदाचित न भी जा पाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो पाप के कार्य होते हैं। पर पारमार्थिक कार्य का कोई प्रसंग आए तो उससे सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी करना चाहिए और उसके लिए जरूर भागीदारी देना चाहिए। अब आपने पूछा है हम लोगों की भूमिका क्या है? जी। तो जिन्होंने बुलाया, आप लोकाचार में, लोक व्यवहार में उनका जिस प्रकार का सत्कार करते वो तो करें, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करें, और हमेशा पुण्य के कार्य में यदि सम्मिलित होते हो तो अपना योगदान जरूर दो। जी। अगर मैं इस बृहद अनुष्ठान में अपने सहभागिता दे रहा हूँ तो इसमें मेरा योगदान होना चाहिए। सामने वाले ने लगाया, मैंने केवल अनुमोदना की। अगर मैं सक्षम हूँ तो मुझे केवल अनुमोदना तक संतुष्ट नहीं रहना, मुझे कृत, कारित, अनुमोदना तीनों का ध्यान रखना। यदि ये बातें ध्यान में रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा और लोगों को भर चढ़ करके ऐसी ही भागीदारी रखनी चाहिए। नमोस्तु भगवान। ओ पूनम राजेश जैन पुणे, जो डोनाइतन के संस्थापक सदस्य भी हैं, और उसके बाद में शिल्पी अमरदीप जैन सागर। तैयार रहे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि उपकरण हो या व्यक्ति, बाहरी तत्वों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति व्यक्ति को पराधीन और अकर्मण्य बना देती है। तो व्यक्ति अपने को अंदरूनी तौर पर इतना दृढ़ व मजबूत कैसे बनाए कि बाहरी तत्वों से निर्भरता घट जाए? उपकरण हो या व्यक्ति को पराधीन बना देते। आपने पूछा है कि व्यक्ति अपने आप पर अंदरूनी तौर पर कैसे मजबूत बनाए, निजी तौर पर मजबूत कैसे बनाए। कुछ न करें, परमुखापेक्षिता छोड़ दो। उपकरणों का उपयोग करना और उपकरणों पर निर्भर होना बहुत अंतर है। आवश्यकता अनुसार उपकरण का उपयोग करना कोई बुरा नहीं, व्यक्ति का आलम्बन लेना कोई बुरा नहीं, लेकिन उस पर निर्भर होकर जीना अच्छी बात नहीं। इसलिए जहाँ जब जैसा प्रसंग हो वैसी कोशिश करनी चाहिए और उसी अनुरूप अपना काम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जो किसी भी चीज़ के आदी और निर्भर हो जाते हैं
उन्हें बहुत परेशानी होती। और जो लोग अपने स्वावलंबन की भावना को और परमुखापेक्षिता को समाप्त कर देते हैं, स्वावलंबन की भावना को जगा लेते हैं, उनके आगे कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। शिल्पी अमरदीप जैन सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर ट्विंकल जैन नागपुर। तीनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कांटों की चुभन पल दो पल की, कांटों की चुभन पल दो पल की, फूलों की चुभन जीवन भर की, कांटों की चुभन सह लेते सभी, पर फूल हृदय को करते चलनी। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। संजय ओम। थोड़ा ठीक करो माइक को। ओम ओम। को थोड़ा सा माइक को पास में लेके बोले। नमोस्तु महाराज श्री, हाँ नमोस्तु। बोलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। बोलो। कांटों की चुभन पल दो पल की, फूलों की चुभन जीवन भर की, कांटों की चुभन सह लेते सभी, पर फूल हृदय को करते चलनी। तो महाराज जी, इस संघर्षमय जिंदगी में हम फूल बनकर रहे हैं कि कांटे बनकर रहे हैं? कांटों की चुभन पल दो पल की, फूलों की चुभन जीवन भर की, कांटों की चुभन सहते सब लोग, और फूलों की चुभन जीवन भर की। जीवन भर, छिलते जीवन, है ना। बहुत अच्छी बात कही आपने। पूछा है हम फूल बन कर जिए या कांटे बन कर के जिए। मैं कहता हूँ, मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन को फूल बना कर जियो, फूल बना कर जियो। और फूल बना कर जियो यानी मेरे संदर्भ में फूल बनो। कांटों के बीच खिले रहने का मादा रख कर जियो। कांटों से घिरे रहने के बाद भी फूल खिला रहता है। बस ऐसी स्थिति हमारे अंदर आ जाए तो फिर कोई चुभन जैसी बात ही उपस्थित नहीं होगी। कहाँ की चुभन? कोई चुभन नहीं। फिर दूसरी बात, कांटों की चुभन सहते सब लोग, फूलों की चुभन कांटों की चुभन सह लेते थे, पर फूल हृदय को करते छलनी। हाँ, फूल हृदय को करते छलनी। पर मैं कहता हूँ जो फूल हृदय को छलनी कर रहे हैं उनसे दूर रहो, लेकिन फूल के स्वभाव को अगर अंगीकार कर लो तो छलनी हृदय को भी राहत मिलेगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गॉड गिफ्ट में जिनको नाड़ी देखने का एक सुअवसर मिला है, ऐसे बामोरा, सिनोज और विदिशा तीनों जगह अपनी सेवाएं, और माताजी महाराज की बहुत सेवा करती हैं। डॉक्टर ट्विंकल जैन और ब्रह्मचारिणी शिल्पा दीदी प्रतिभा स्थली, वे अपना प्रश्न महाराज श्री जी सामने रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जैन, शीतल विहार, विदिशा। महाराज श्री के चरणों में अनंतानंत बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है यहाँ पे बाल संस्कार शिविर लगना है ना, तो उसको अपन अविस्मरणीय कैसे बना सकते हैं, और स्वर्ण प्राशन और भावना योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? नमोस्तु। देखिए, बाल संस्कार शिविर का कोई उपक्रम यहाँ अभी सामने नहीं। हाँ, ऐसी मुझे जानकारी अभी यहाँ आते समय मिली कि कल यहाँ जैन संस्कार महोत्सव आयोजित होना है। कल ही होना है ना? कल होना है ना? जैन संस्कार महोत्सव, जैन संस्कार महोत्सव। और ये जैन संस्कार महोत्सव भी अनायास हुआ। बहुत सारे बच्चे आकर के कहने लगे कि हमें अपना जैन संस्कार करना है। जन्म से जैन तो हर कोई बन जाता है, पर सच्चे अर्थों में जैनत्व तो तभी प्रतिष्ठित होता है जब वो कर्म से जैन बने। तो कल इस पंच कल्याणक के अवसर पर भगवान का जब जन्म कल्याणक मनाएंगे, आप सबके लिए एक अच्छा अवसर है।
8 साल और उससे अधिक 10-11 साल तक के बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं, इतने बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल जितने बच्चे हों, कल वे सब यहाँ 3 बजे उपस्थित होंगे। उन सब को कर्म से जैन बनाया जाएगा। वे अपना नाम दे दे, सब यहाँ अपने घर से धोती दुपट्टा पहन कर आएंगे और अपने सिर का मुंडन करा के आएंगे ताकि उनको पूरी पावर मिल सके। समझ गए? बाल की चिंता मत करना, बाल तो फिर आ जाएंगे, घर की खेती। संस्कार बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, अक्सर बच्चे आते रहते हैं और वो संस्कार कराते, उनका बहुत अच्छा परिणाम भी आता है। सामूहिक रूप से हमने अनेक बार ऐसा कार्यक्रम किया है, तो कल ये मौका आएगा बच्चों के लिए। कल का जन्माभिषेक कितने बजे? कितने बजे जन्माभिषेक कब है? नहीं, जुलूस के बाद का जन्माभिषेक कितने बजे? 10:30 के बाद। वो अगर ऐसा सेटिंग करो दोनों कार्यक्रमों को कि कल बच्चे प्रथम अभिषेक भी कर ले और उन सब बच्चों को उसी समय भगवान के जन्माभिषेक करने का भी सौभाग्य मिले। यह कार्यक्रम की जानकारी अभी भैया जी लोगों से बातचीत करके उसी अनुरूप कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। चूँकि ये कार्यक्रम चलते चलते बना है, इसलिए मुझे भी जानकारी नहीं। मैंने कहा ठीक है, हालांकि पहले से हो जाता तो बहुत सुव्यवस्थित होता, पर अभी भी व्यवस्थित होगा। तो कल जितने बच्चे अपने संस्कार कराएंगे उन सबको भगवान का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। यह उनके जीवन का प्रतिम क्षण होगा। जिनका पहले हो चुका उनको आने की ज़रूरत नहीं, जिनका नहीं हुआ वो बच्चे आएंगे। अपने परिवारों में अपने बच्चों को कहो, ये केवल बच्चों के लिए, अभी बच्चियों का प्रावधान नहीं। सुबह ठीक है, अभी कार्यक्रम के तुरंत बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी ऐसा कह रहे कि सुबह सुबह बुला लिया जाए तो और उत्तम है, तो चलिए सुबह ही एक कार्यक्रम कर लिया जाए। सुबह से शीघ्रम समाचरे। उन बच्चों को अभी टाइम कैसा एडजस्ट होगा बता दिया जाएगा शंका समाधान के बाद, लेकिन आप लोग मानसिकता बनाइए और कल उन सब बच्चों को भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव में सहभागिता का सौभाग्य मिलेगा, उन्हें जन्माभिषेक का अवसर मिलेगा। आपने स्वर्ण प्राशन और भावना योग की बात की। स्वर्ण प्राशन अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। अभी हमारा जब समेत शिखर में प्रवास था, सागर के एक डॉक्टर दंपति जो दोनों एमडी मेडिसिन और एमएस थे, एक सर्जन थे एक एमडी थे, दोनों डॉक्टरों ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया था। मैं चाहूँगा वो एक्सपीरियंस अगर हो तो यहाँ लोगों को बताया जाए। विजय, वो अभी थोड़ी देर बाद बताओ। जो डॉक्टर दंपति ने स्वर्ण प्राशन का अपना अनुभव बताया और उन्होंने अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन किया, उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो गए और आज तक उन्हें कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये एक डॉक्टर कह रहा है। हो सकता आज नहीं तो कल हम आपको उसको सुनवाएंगे। इस सभा में कहा, इसी शंका समाधान में उन लोगों ने कहा। तो स्वर्ण प्राशन से बच्चों का अंदर का जो सत्व है, उसकी इम्यूनिटी है, बहुत स्ट्रांग होती है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों के भावी भविष्य को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो स्वर्ण प्राशन जरूर करें। शुक्ल पुष्य नक्षत्र में हमेशा स्वर्ण प्राशन की व्यवस्थाएं होती है। अब आगे कब पुष्य नक्षत्र मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी हो उसे ज़रूर करना चाहिए। भावना योग के भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और लोग जो ये कर रहे हैं उनके संतान पर भी और स्वयं के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अच्छा परिणाम है। सभी को उसका यथासंभव लाभ लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। सचिन जी जैन जो शीतल विहार न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और वो अपनी बात भी यहाँ पर रख रहे हैं। सचिन जी जैन और प्रश्न भी पूज्य महाराज श्री चरणों में, और उसके बाद में मैं आमंत्रित करूँगा भैया जी जो बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनादून, तैयार रहें। बोलो देवादिदेव 1008 श्री वर्रो बाले बड़े बाबा की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य महाराज श्री, आपसे निवेदन कर रहे हैं हम लोग, और मैं आज समाज से
और आपसे शीतल धाम परिवार के लिए कुछ चाहता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ पूरी हो। आचार्य श्री के आशीर्वाद से शीतल धाम का प्रथम सेवक बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद शीतल धाम का कार्य प्रगति पर है। आज शीतल धाम में डोम की 7वीं लेयर का काम पूरा हो चुका है। 26 लेयर लगना है, लगभग 18 लेयर तक का काम नीचे तैयार है, और वो काम हम अभी 1.5 महीने में ऐसा ऊपर हो जाएगा कि अपन को शिखर दिखने लगेगा। महाराज श्री, कल जो आपने हमसे कहा कि कमेटी को कम से कम अपनी डेट, तारीख, समय, अवधि बताना चाहिए, महाराज जी आपको पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं कि हम ये करना चाहते थे, लेकिन आज सुबह से ही हम उसमें मेहनत में लगे रहे और हमने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। हमारी लाल पत्थर पीले पत्थर का काम जारी रहेगा। अब मैं ये चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ समाज के सभी जन से, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे शीतल धाम परिवार के लिए तन मन धन से सहयोग करें। आपकी अच्छी भावनाएं हमारे साथ रहें और पूज्य मुनिवर आपका मंगल आशीर्वाद जो हम कहने जा रहे हैं वो पूरा हो, वह मंगल आशीर्वाद हमें आपसे चाहिए। पूज्य भगवान आपको सामने हम आने वाले दिसंबर 2026 को शीतल धाम के पंच कल्याण कराने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से दिसंबर 2026 को शीतल धाम के पंच कल्याण कराने के लिए शीतल धाम परिवार प्रतिबद्ध होता है। साथ ही चातुर्मास में, इसी चातुर्मास में पूरा प्रयास करेंगे कि बर्रो वाले बड़े बाबा अपने उच्च स्थान पर नए मंदिर पर विराजमान हों। साथ ही सहस्त्रकूट की भी तैयारियां चल रही हैं। भगवान, मैंने जो कहा है पूरी जानकारियां लेके पिछले 15 दिन से मैंने आपसे बिहार में भी निवेदन किया था। बस गुरुवर हम सबको इतना आशीर्वाद दें, आपका लगाया हुआ जो बीज है आज वो पूरा बन चुका है। आप अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान। ओ देखिए, अभी सचिन भाई ने जो बात आप सबके समक्ष रखी, उसे सुनकर मेरे मन में बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही। 2020 में जब शीतल धाम आया था, काम को देखा था, तो मुझे देखकर मन में ऐसा आया कि अभी 8-10 वर्ष तो लग जाएंगे। लेकिन अब इनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि इनने डेट तय कर ली और 26 दिसंबर तक प्रतिष्ठा की बात के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। बड़ा काम है, पत्थर के काम में बहुत समय लगता है और उसके साथ जब उसमें उसकी भव्यता, उसकी कारीगरी बढ़ती है तो और टाइम लगता है। लेकिन उस काम को भी अगर अपनी प्राथमिकता के साथ किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। आपने जो बीड़ा उठाया है और अपना संकल्प प्रकट किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो और शीघ्रातिशीघ्र भव्याति भव्य तरीके से उस समोसरण की संरचना हो और जितना भव्य समोसरण हो उतना ही भव्य यहाँ की प्रतिष्ठा भी संपन्न हो। ये प्रयास करना चाहिए। जब आचार्य महाराज ने हम लोगों को पहली बार भेजा था तब और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन ये विदिशा वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को परम पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती
पहली जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जिन्होंने अपनी दान राशि स्वीकृत की है, वे अपनी संकल्पित राशि को शीघ्रातिशीघ्र जमा कराएं। प्राय ऐसा देखने में आता है, लोग दान राशियां बोल तो देते हैं पर बोलने के बाद भूल जाते हैं, उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। मैं आपसे कहूँगा, कहीं भी दान राशि दो, बोलने के बाद उसे सदैव याद रखो, उसे कभी भूलो मत और उसे चुकाना अपनी पहली प्राथमिकता रखो। इसलिए वो प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, जो एक बार स्वीकृत राशि दे चुके वो दोबारा देने का मनोभाव जगाए। ये न सोचे कि मैंने एक बार देना था सो दे दिया, काम खत्म। जब तक तुम्हारी कमाई जारी है तब तक तुम्हारी दान की परंपरा भी बनी रहनी चाहिए। देते रहो, देने में कोई संकोच नहीं करो। हम लोग कहते हैं देता दौलत ना घटे, कह गए दास कबीर, बोलते हैं ना, चिनी चोच भर ले गई नदी न घट्या नीर, और देता दौलत ना घटे कह गए दास कबीर। इस उक्ति को चरितार्थ कीजिए और जब भी देने का मौका आए तो सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं का भाव होना चाहिए। तो जो लोग दे चुके वे ये न सोचे कि मैं तो दे दिया, मेरा कोटा पूरा हो गया। नहीं, जब तक इसका काम पूरा नहीं होता तब तक हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, ऐसा मनोभाव जगाइए। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वे अपने आप को किसी न किसी रूप में जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आने वाले कल में जब इस पूरे जिनालय का संपूर्ण निर्माण समोसरण की संरचना हो जाए और आप उसके दर्शन के लिए आए तो आपके मन में आ सके, इस समोसरण में मेरा भी कोई अंशदान हुआ है, मैंने भी कुछ किया है। ये भाव जगाइए, ये भाव रहे। और कुछ बड़ा बड़ा दान ऐसा दो, ऐसा दान करो कि आने वाले समय में जब तुम्हारे नाती पोते और परपोते कभी यहाँ आए और वहाँ आकर देखे तो उसके मन में भाव जगे और प्रेरणा जगे, अरे ये वह समोसरण है जिसके निर्माण में मेरे दादा और परदादा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये मेरा समोसरण है, मुझे भी इसमें योगदान देना चाहिए। अपनी पीढ़ियों को संभालने का इससे अच्छा मौका और कोई दूसरा नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे अवसरों का लाभ सबको लेते रहना चाहिए। मुझे जानकारी मिली अभी भी सहस्कूट के कुछ प्रतिमाएं शेष है। कितनी बाकी है? करीबन 80 प्रतिमाएं बाकी हैं। 80 प्रतिमा जी बाकी है। भगवान को विराजमान करना कितने बड़े पुण्य का कार्य है। सोचो, एक बार तुम्हारे यहाँ तो भगवान विराजमान किए जाएंगे, जब तक वो भगवान होंगे, उनकी जब तक पूजा अर्चा होगी, उसके पुण्य का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में आएगा। मैं कहता हूँ 80 भगवान रह गए हैं तो 80 व्यक्तियों को आगे आ जाना चाहिए और इस पंचकल्याणक में ही उसे पूर्ण करने का उपक्रम करना चाहिए। कोई परिवार न बचे जिसके द्वारा श्री जी को विराजमान करने का सुअवसर न मिला। अपना और कार्यों में खर्च की कटौती कर लो, पाप से पैसे को बचा लो और इधर उधर थोड़ा सा कर लो, हो सके तो रूखी सूखी रोटी खा करके संतोष कर लेना, लेकिन भगवान को विराजमान करने का मौका आए तो उसमें कोई संकोच मत करना। हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिस परंपरा में सेठ साहूकारों ने भले मंदिर बनाया हो, लेकिन सेठ साहूकारों से भी चर्चित वो पीसनहारी हुई है जो चक्की पीस पीस करके मड़िया बनाई है। हम उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परंपरा है, तो उस परंपरा में है। तो ये मौका आप सबको है, उसके लिए आपको अपना योगदान देना चाहिए।
बढ़ चढ़ करके देना चाहिए। और जो भी योगदान दो, बस ये सोचो कि प्रतिष्ठा के होने तक मेरा सारा योगदान हो जाए। कई लोग भगवान विराजमान कर देते हैं, भगवान प्रतिष्ठित हो गए, पैसे बाकी हैं तो पुण्य भी बाकी में जाएगा। नहीं, आयोजक भले आपको व्यवस्था की दृष्टि से 2 साल 5 साल का समय देते हैं, लेकिन हमें पल का भरोसा नहीं। हमें तो अपनी सामर्थ्य रहते जल्दी से जल्दी जो भी बोला है उसे चुकाना चाहिए। इसी तरह शायद वेदियाँ भी बाकी हैं, वेदियाँ बन रही है, उसमें जो भी आपकी योजनाएं हैं कमेटी मुझसे बातचीत करेगी, उस पर कल चर्चा की जाएगी। आप लोग अपना मन बनाएं, हम जब तक यहाँ आपके बीच है कोशिश करें कि उसकी पूर्ति हो जाए और लोग काम कर सके। मुझे एक जानकारी मिली, आप विद्यासागर निलय भी बना रहे हैं। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है महाराज श्री। हाँ। और 36 कमरों की धर्मशाला है और उसका काम शुरू हो चुका है। हम बस एक बार विजय भैया को बुला लो, वो पूरी जानकारी तुरंत दे देंगे। हाँ, विजय भैया तुरंत आइए। ओम नमः। बंधुओं, हाँ। जैसे कि आपको विदित ही है, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से अभिभूत ये भूमि, जहां शीतलनाथ भगवान के 1-2 नहीं 3-3 कल्याणक हुए हैं। और मुझे लगता है प्रारंभ किया था पूज्य गुरुदेव ने यहाँ आकर के, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने आकर के, जब पूज्य गुरुदेव आए, एक विशाल भूमिका के रूप में यहाँ पर यह निर्माण हो रहा है। तो बंधुओं, यहाँ पर 38-36 कमरों की जो धर्मशाला बन रही है, उस धर्मशाला के लिए, उस एक कमरे के लिए मात्र 5,55,000 रुपए की राशि यहाँ पर निर्धारित की गई थी कमेटी से, जिसमें से एक व्यक्ति ने आज स्वीकृति दे दी है। श्रीमान स्वर्गीय पवन कुमार जी लश्करी जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी लश्करी, पुत्र अनमोल जी लश्करी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा उस परिवार को मंच के निकट आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद मिले। और समूची कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। अध्यक्ष जी सचिन जी से, महामंत्री अशोक जी से निवेदन करता हूँ कि इनका अभिनंदन आप जरूर करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते बंधुओं। ये विशाल धर्मशाला, मैं तो कहता हूँ पूज्य श्री के रहते रहते ये संपूर्ण धर्मशाला पूरी हो जाए। और भी कोई देने वाला हो तो तुरंत बोलो। अगर अभी भी किसी का मन बन रहा हो, अपने परिजनों का नाम अमर करना चाहते हो, धन्य है ये परिवार जिन्होंने अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम अमर कर लिया। इस बोलो। हमारे बीच में श्रीमान राजकुमार जी सुराना यहाँ पर उपस्थित है। पहले मूल बात बोलो। चलिएगा। हाँ, जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं पुनः। और बंधुओं, इतना ही नहीं, जो सहस्त्रकूट जिनालय जो बन रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में डॉक्टर नाड़ीबेट ट्विंकल दीदी यहाँ पर उपस्थित है। उनका मन बन रहा है कि एक प्रतिमा सहस्त्रकूट में हमारी ओर से विराजमान की जाए। तो जोरदार ताली बजा करके हम पहले ट्विंकल दीदी का अभिनंदन करते हैं। उनके परिवार से जो भी यहाँ पर हो आए, और मैं भाभी जी से निवेदन करता हूँ उनका अभिनंदन करेंगे। भावना योग भी ये जो है बामोरा में हमेशा कराती रहती है। और सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा, भगवान जी, बेदी, छत्र चमर, सबकी स्वीकृति एक परिवार ने और दे दी बंधु। यहाँ पर श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन, स्वर्गीय श्री पुंदीलाल जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन, सुनील जी जैन, अमन जैन हमारे बीच में यहाँ पर है। मैं निवेदन करता हूँ वो परिवार भी यहाँ है जिन्होंने 5,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से यह स्वीकृति वेदी, छत्र चमर, भामंडल, संपूर्ण वेदी और प्रतिमा का स्वीकृति दी है। मैं निवेदन करता हूँ, और जिसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे बीच में अशोक जी जैन है, जो कि उनको लेकर के आ रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। अशोक जी से निवेदन करता हूं कि मां का अभिनंदन, आपका पूरा परिवार मिलकर के यहाँ पर। मैं सचिन जी से निवेदन करता हूं और अशोक जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन होवे। साथ ही हमारी बहन यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने एक प्रतिमा के लिए अपना मन बनाया। अभी भी सामने अगर कोई बैठा हो, किसी का मन बन रहा हो कि हमारी ओर से एक प्रतिमा हम विराजमान करें, तो कल का भरोसा मत करना, ना पल का भरोसा करना। आज ही अपना मन बना करके पूज्य श्री से आशीर्वाद ले लें। और कमरे के लिए भी अगर किसी की भावना हो रही हो तो एक कमरे में अपने नाम लिखा सकते हैं आप। अभी भी किसी का मन हो, सारी देश दुनिया एक साथ आपको देख रही है। यहाँ पर 140 देश एक साथ देख रहे हैं आपको, पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से। कि धन्य है वो परिवार, पूरी देश दुनिया देख रही है कि ऐसे परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि धर्म के लिए अग्रणी हो जाते हैं। चलो, ओ बहुत सुंदर। जिन लोगों ने भी अपनी भावना जगाई है वे सभी बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।
उनकी भावनाओं का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद और आगे हम संघ का समाधान के क्रम को आगे बढ़ाएं। महाराज श्री आगे बढ़ाएं। किसी और की अगर भावना हो रही हो तो वो हमारी कमेटी से संपर्क करके अपनी भावनाओं को हम तक प्रेषित करें, जिससे कि हम आपकी भावनाओं को जन जन आगे तक पहुंचा सके। डॉक्टर दिनेश जी जैन जो डुनाइतन की ट्रस्टी हैं विदिशा आ जाएं और वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेगी महिला महासमिति विदिशा, यहाँ की जो महिला महासमिति विदिशा 8 प्रश्न वो अपनी ओर से यहाँ पर पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। ओ डॉक्टर दिनेश है, चलिए। तब तक संगीतकार अपने सुप्रसिद्ध संगीतकार राज सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने मंच पर बैठे हुए हैं और मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे भी पूज्य अशोक नगर से पूज्य महाराज श्री चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। महिला महासमिति 8 प्रश्न है, जल्दी हाँ बोलो शुरू करो। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम सभी की बहनों की ये संख्या रहती है, कई बार ऐसे समस्या हम लोगों के सामने आ जाती है कि घर का काम और मंडल का काम एक साथ आ जाता है, तो उसमें हमें किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और दूसरा महाराज जी ये प्रश्न है कि हम लोग उलझनों में उलझे रहते नहीं, इसी महासमिति से संबंध, हम लोग उलझनों में रहते हैं कि पद पर रहकर ऐसा क्या करें या जिससे किसी को बुरा ना लगे, हमारे कार्यों से किसी के दिल ना दुखे, उसमें भी हम लोगों को हिंसा लगती है महाराज जी, तो पद प्रदर्शित करें। देखिए, आपका पहला सवाल है घर का काम और मंडल का काम दोनों एक साथ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी दिन आपको घर से बाहर जाना होता है और पूरे दिन घर से बाहर रहना होता है, उस दिन आप बाहर जाते हैं कि नहीं जाते? जी महाराज जी जाते हैं। उस दिन घर का काम क्या करती हो? किसके भरोसे छोड़ते हो? जरूरी काम कर जाते हैं महाराज श्री, और बाकी घर परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है महाराज। रहता ना। चलिए, आपका तो घर परिवार, जिनका घर परिवार नहीं है वो क्या करते हैं? दोनों को अपना काम करके जाते हैं। क्या करते हैं जी, है ना? जल्दी उठ के अपना काम कर जाते हैं, तो घर का काम भी हो जाता है और बाहर का काम भी हो जाता है। यदि यही फार्मूला आप लोग अपना लो तो घर का काम भी सर जाएगा और मंडल का काम भी सर जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। ऐसा काम मत करिए कि घर में अव्यवस्था, पर घर से इतना मत जकड़िए कि वहीं फंस के रह जाइए। दोनों काम करना चाहिए। पद पे रहते हुए सबको खुश रखने की कोशिश करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन रखा जा सकता है यदि हम अच्छी सोच लेकर चले, हमारी सोच सकारात्मक हो, हम एक दूसरे को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने में हमेशा लगे, प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, तो हमारी प्रेरणा और प्रोत्साहन से उनमें बहुत बड़ा बदलाव आता है और वही बदलाव उनके जीवन में एक स्थायी उपलब्धि देता है। हम औरों को सहयोग दें, प्रोत्साहन दें, प्रशंसा करें, गुणों की कदर करें तो सब खुश रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। संगीतकार राज सिंह अशोक नगर और उसके बाद में नीतू नहीं है, प्रतिष्ठाचार्य है। हाँ, प्रतिष्ठाचार्य है। हाँ, प्रतिष्ठाचार्य है राज सिंह जो है अपने बीच में है। हाँ, माइक पोतो। बोले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोग जय बोलने में ऐसे संकोच कर रहे हैं जैसे भूल गए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। जल्दी सवाल कर लो भैया। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सवाल कुछ भी नहीं महाराज जी, आपकी जैन तत्व विद्या का पाठ करके हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। सबसे पहले तो धन्यवाद उन्हें देना चाहता हूँ, विदिशा नगर के वे लोग जिन्हें दमोह, सागर और जबलपुर जैसी बड़ी बड़ी नगरी छोड़कर इतनी भीषण गर्मी में 5 साधु 6 साधु इस तरह से आपकी नगरी में आए। आपकी विदिशा नगरी अभी सिर्फ विदिशा थी, इनके आने से अब वो विशिष्ट दिशा रूप नगरी हो गई है, जो कभी इसका इतिहास बदलने वाला नहीं है। मेरा निवेदन महाराज जी सिर्फ इतना सा है, मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि ये पंचकल्याणक एक ही व्यक्ति अपने सद्भाव से करा रहे हैं। मैं विगत 4 वर्षों से शिखर जी आदि अनेक स्थानों में जाकर महाराज जी से निवेदन कर रहा हूँ
कि अशोकनगर में मैं पैतृक भूमि पर जो मंदिर निर्माण का कार्य करा रहा हूँ, लगातार वो कार्य चलता जा रहा है। वहाँ आपके चरण शबरी की तरह मेरा इंतज़ार कब खत्म होगा और आप प्रभु राम की तरह वहाँ कब पधारेंगे। उस मंदिर की अध्यक्षा मेरी माँ श्रीमती कृष्णा जी यहाँ आई हैं, वे भी आपकी परम भक्तिन है। शंका समाधान का कार्यक्रम मैं 365 दिन में से शायद 5 या 10 बार ही देखता हूँ, पर ये दिन भर में 8 और 10 घंटे लगातार आपका शंका समाधान ही देखती रहती। तो इनका विशेष निवेदन है कि वहाँ आपके चरण पड़ें और समस्त मुनिराजों के चरण सानिध्य में वहाँ का पंचकल्याणक भी 2025 में संपूर्ण हो। आशीर्वाद मिले महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। बहुत बहुत उत्तम भाव है और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि एक प्रतिष्ठाचार्य के रूप में काम करने के बाद भी इन्होंने अपने एक कीमती भूखंड पर भव्य जिनालय के निर्माण का संकल्प लिया। न केवल संकल्प लिया, उसे साकार कर रहे हैं। आपने उसकी प्रतिष्ठा का भाव प्रकट किया है। भावना भाइये, जल्दी आपका काम पूरा हो और जैसी आप भावना भाते हैं उसी के अनुरूप उसकी प्रतिष्ठा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु हो। नीतू अंकित जैन, विदिशा, वे तैयार हैं। डॉक्टर साहब आ गए हो तो वे भी आ जाएं मंच पर। डॉक्टर दिनेश जी जैन गुणायतन जी ट्रस्टी हैं। जब तक माइक पहुंच रहा है तब तक आपको बता दूं बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी के चरण जहाँ पढ़ते हैं वो तो पावन हो ही गए। और आपके जैसे प्रातःकाल में मैंने बताया था कि 1992 से कई बार विदिशा आना हुआ, और विदिशा ही नहीं, भारतवर्ष के अनेक राज्यों और अनेक प्रांतों में अभी सब लोग सुन रहे हैं जिनके पास में भी पूज्य गुरुवर के जो भी फोटोज वगैरह हैं, यदि वो आप विजय प्रमाणित तक पहुंचाएंगे, जो विजय भैया हैं, और उनको स्कैन करके आपको वापस पहुंचा दिया जाएगा। उनको बहुत ही अच्छे से आगे शाश्वत क्षेत्र में वो कार्य भी एक बहुत बड़ा कार्य है और उसमें आपका एक अर्घ्य समर्पित हो सकता है इस रूप में। इसलिए आप अपने कोई भी जो महाराज जी संबंधित जानकारी है वो हम तक पहुंचाएं और फोटोज वगैरह जो भी हैं वो पहुंचाएंगे तो आपका बहुत बड़ा ये कार्य इसमें योगदान रहेगा। और साथ में ही जो भावना योग के लिए पर्चियाँ आ रही है, भावना योग का अपना जो इंटरव्यू देना चाहते हैं वे भी अभी इस प्रोग्राम के बाद में भी दे सकते हैं, और जो बाहर से भी भेजेंगे उनका भी यानी जो आप भेज सकते हैं। और जो सेलेक्टेड होगा उन भावना योग के जो भी जो आपका जो बाइट होगी उस बाइट को फिर यहाँ पर संग्रहित किया जाएगा। इसलिए आप अपनी बाइट भेज सकते हैं। अभी ये प्रश्न रखे हैं नीतू अंकित जैन, पूज्य महाराज श्री चरण। इसके बाद पहले महाराज श्री फिर और। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग आजकल बहुत चर्चा में है। ये हमें हमारे जीवन को कैसे स्ट्रेस फ्री बनाता है? क्या पुराने समय में भी ये प्रचलन में था? देखिए, भावना योग निश्चित आज आप लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है, और भावना योग हमारे जीवन को किस तरह से स्ट्रेस फ्री करता है, आगामी 6 और 7 तारीख को आपको यहाँ प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलेगा। इस पंच कल्याणक में आने वाले 6 और 7 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे से यहाँ भावना योग का प्रत्यक्ष आप सबके बीच प्रयोग किया जाएगा। ये भावना योग है हमारी पुरातन साधना, बस मैंने उसकी आधुनिक व्याख्या की है और नए तरीके से उसे डिजाइन किया है। भावना योग के नाम से कोई योग हमारे यहाँ नहीं, लेकिन भावना योग शब्द जरूर आता है और मैंने अपने खुद के इनोवेशन से इसे डिजाइन किया है, आचार्यों के मूलभूत बातों के आधार पर कि जिस तरीके से जैन साधना में मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया और भावनाओं के महत्व को दर्शाया गया, मैंने उस पर खूब अध्ययन, चिंतन, मंथन किया और उसके आधार पर आप सबके बीच ये भावना योग आया है, जिसके परिणाम आप सबके बीच प्रत्यक्ष है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, इसमें बच्चों भी आ सकते हैं क्या भावना योग में? सब आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। ओ तब तक माइक ला रहे, तब तक निधि कपिल जैन, निधि यहाँ विदिशा बामोरा तैयार हो तो आ जाए। सुमत है। हाँ, ओ नहीं करना चाहिए। महाराज ने माइक
महाराज का मन नहीं आज। चलो सुमत कुमारी जैन विदिशा, सुमत कुमारी जैन विदिशा, रिमझिम जैन विदिशा, ओम दीजिए सुमत सचिन की सुपुत्री, पीछे पीछे सुपुत्री नहीं, रिमझिम धर्मपत्नी, रिमझिम नाम लिख तो दो श्रीमती है कि कुमारी है कि सुश्री, महाराज क्या करें। अब रिमझिम तो महाराज ने सोचा कि यही होंगी, सचिन की धर्मपत्नी। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, इसलिए आजकल चलन में ओम, महाराज श्री नमोस्तु। चलन में नहीं आया मेरा श्रीमान प्रश्न- श्रीमती आदि के लिखने का, कृपया शंका समाधान में जरूर लिखा करें। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि स्थायी विरक्ति कैसे होती है, क्योंकि परिस्थितिवश और कोई ऐसे कुछ हो जाए तो क्षणिक विरक्ति तो हो जाती है, जिससे हम कुछ ऐसे नियम ले लेते हैं, परंतु धीरे धीरे वो नियम शिथिल हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो नियम लें वो हमेशा पढ़ते रहें। देखिए, आपने पूछा है स्थायी विरक्ति कैसे। देखिए, अनुरक्ति स्थायी है तो विरक्ति भी स्थायी हो। जब मन में ज्ञान आता है तो सही वैराग्य होता है। मैं अपना अनुभव आप सबके बीच रख रहा हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि अपने जीवन में सबसे पहला आहार परम पूज्य गुरुदेव को देने का सौभाग्य पाया। पहली बार मैंने पड़गाहन किया, पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ और गुरुदेव को पड़गाने का सौभाग्य मिला। और ये भी मेरा सौभाग्य कि मुझे ही जग पकड़ा दिया गया। उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मैं शुद्धि बोलना भी नहीं जानता था। मुझसे कहा बोलो शुद्धि बोलो, तो मैंने कहा शुद्धि। मुझे कुछ नहीं आता था। गुरुदेव मुस्कुराए, फिर कहा गया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। मैंने बोला। मुझसे लोगों ने बोला कुछ समय के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। उस समय मैं 17 वर्ष का भी नहीं हुआ था, बहुत छोटा था। कुछ समय के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। मैंने गुरुदेव को देखा और मुझे लगा कि वो कुछ कह रहे, कहाँ फंसे हो। मैंने तत्क्षण कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। गुरुदेव आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। और उस दिन का दिन फिर मैं मुड़ के नहीं देखा। आज आप सबके बीच यहाँ हूँ। कहने का तात्पर्य यह है, जो क्रिया ज्ञान पूर्वक की जाती है उसमें स्थिरता रहती है, और जो क्रिया केवल दूसरों की प्रेरणा या अनुकरणवश होती है उसमें अस्थिरता हो। तो धर्म के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में अपनी अपनी अंतर चेतना को जगाइए। ज्ञान अंदर आए, चीज़ें मन से उतर जाए तो उधर झांकने का मन नहीं होगा। लेकिन जब तक मन में उतरी है तो कोई कितना ही करे। बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं सम्मेत शिखर जी में था, एक दंपति जब पारसनाथ भगवान के दर्शन कर रहा था, 9 दंपति थे। पत्नी ने कहा देखो महाराज जी के साथ आज पारसनाथ टोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, कुछ नियम ले लो। मैं उनकी तरफ देखा, बोले महाराज जी इनका गुटखा तम्बाकू छुड़वा दीजिए। मैंने कहा भैया बोल क्या करना। बोले महाराज आज से त्याग। और मैंने पारसनाथ भगवान के चरणों में उसका सिर रखवाया, आशीर्वाद दिया, संकल्पित हो जा, आज के बाद गुटखा मसाला तम्बाकू नहीं खाएंगे। ठीक। मैं ऊपर सामायिक किया, वो पूजा पाठ किया और नीचे कुछ खाया पिया होगा। जब मैं उतरने को हुआ और जैसे डाक बंगला की ओर मुड़ रहा था, एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। वो खैनी ठोक रहा था, उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। हाथ बढ़ाया, मैं देख लिया। उसी समय मैं गुजर रहा था खैनी के लिए, उसने खैनी दिया। मैंने कहा बन गए भिखारी, अभी तो ऊपर छोड़ के आया और नीचे आते ही तेरी ये दशा। बोले महाराज मैंने गुटखा छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा। तो मैं इस आधार पर ये कह सकता हूँ, जो कार्य खुद के अंतर मन से होता है, ज्ञान पूर्वक और चेतना के साथ होता है, उसमें स्थिरता होती है। और जो कार्य केवल औरों की प्रेरणा, दबाव या प्रभाववश होता है, उसमें अस्थिरता हो। फिर दूसरी बात, हमारे चित्त की परिणति भी चढ़ते उतरते रहती है।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाव अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, तो बाहर के परिवेश से प्रभावित होते हैं। अपने चित्त में हमेशा उठाव बना रहे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम सदैव ऐसे निमित्तों का आश्रय लें जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हो, और ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाएं जो हमारे मनोभावों में शिथिलता लाए हो। सुमत कुमार जी जैन विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मास्टर शौर्य जैन बेरसिया। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रश्न बोलो सीधे सीधे। ओम। आज के आपाधापी भरे जीवन में देहदान, नेत्रदान एवं रक्तदान की आवश्यकता पड़ रही है। जैन धर्म के अनुसार ये दान, देहदान, रक्तदान और अंगदान की कहाँ तक उचित है? देखो, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया, आज पुनः उसे दोहरा देता हूँ। हमें हर कार्य को धर्म अधर्म की नज़र से नहीं देखना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हैं, और जो कार्य मानवीय संवेदना से जुड़े हो उसे पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठ करके करना चाहिए, और इसे अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए। ये मानवीय संवेदना का सवाल है, इसमें दिमाग लगाना अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करना है। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों पर अपना अलग मंतव्य प्रकट करते, निषेध भी करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी के जीवन की रक्षा होते दिख रही तो इसका निषेध करना धर्मानुकूल तो नहीं हो सकता। मानता हूँ हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों के बारे में अस्पष्टता है, लेकिन हमें ये भी मान करके चलना चाहिए कि जिस समय हमारे शास्त्र लिखे गए थे उस समय आज जैसी तकनीक भी नहीं थी। आप इसे दान लोक व्यवहार में मानो, दान हो या ना हो, पर ये एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसका संबंध मानवीय संवेदना से है, इसलिए जिस कार्य का संबंध मानवीय संवेदनाओं से हो उसके लिए बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा अभी बताया गया, आज मुझे पुनः सूचना दी गई कि कुंडलपुर में आगामी 6 तारीख से 11 तारीख तक वेदी प्रतिष्ठा सहस्त्रकूट में बिंब स्थापना और कलशारोहण का भव्य आयोजन सकल संघ के सानिध्य में है। आप सब उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके पुण्य लाभ लें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।